Okay, hello everyone. Let's discuss Jan 2025 question number 36. पहले हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें. क्या कह रहा है? एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एक्सएन एक सीक्वेंस डिफाइंड है इस टाइप का सीरीज फॉर्म में, और कह रहा है इन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करिए, बताइए कौन सी चीज़, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सबसे पहले अगर हम देखें, पहले एक्सएन की कन्वर्जन की बात करा तो हम इसकी लिमिट क्यों ना निकालें. हम निकालेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सएन. वो कितना आएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 टू एन के बाय एन स्क्वायर प्लस के, ये आ जाएगा. अब डिनोमिनेटर से जब हम एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, जब डिनोमिनेटर से हम एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? के इक्वल टू 1 टू एन के बाय एन स्क्वायर 1 प्लस के बाय एन इंटू 1 बाय एन, राइट. अब जो ये एन स्क्वायर है उसको दो हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है. एक लिखते हैं एन इधर, एक लिखते हैं 1 बाय एन इधर. अब एक ये रीमान लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू 1 के बाय एन फंक्शन क्या बन जाता है हमारा? एक्स. तो एक्स 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक्स बाय एन है और एन कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ. तो ये जीरो की तरफ नहीं चला जाएगा? चला जाएगा. 1 बाय एन को क्या लिख लेंगे? डी एक्स. तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा. तो इस तरीके हमारा लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है? एक्सएन 1 बाय 2 तक. तो ये तो कन्वर्जेंट आ रहा है क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट है, फाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. अब बात करते हैं सीरीज के बारे में. हम जानते हैं अगर सीरीज एक्सएन कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज एक्सएन क्या है? कन्वर्जेंट है, देन नेसेसरली नेसेसरली हम ये भी जानते हैं कि एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सएन करने पे हमें लिमिट क्या मिलती है? जीरो मिलती कि नहीं मिलती? मिलती. लेकिन यहां जब लिमिट हमने टेंड कराई मिल रही 1 बाय 2. सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सएन विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो और कन्वर्जेंट टू जीरो, तो नेसेसरी क्राइटेरिया हमारा फेल होता है. जब भी नेसेसरी क्राइटेरिया फेल होता है तो हमारी सीरीज एक्सएन क्या होती है? नॉट कन्वर्जेंट, उर्फ डाइवर्जेंट होती. तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया. अब एक्सएन की पावर एन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने कह रहा है. हमने एक्सएन क्या निकाला? 1 बाय 2. अब हम जानते हैं जब हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले हम क्या चेक कर रहे हैं? नेसेसरी क्राइटेरिया हम चेक कर रहे हैं. तो लिमिट एन टेंडिंग टू एक्सएन में एक्सएन कहाँ जा रहा है? 1 बाय 2 की तरफ, ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी. एनी नंबर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, अगर उसकी पावर इन्फिनिटी होती तो वो कहाँ जाएगा? जीरो की तरफ नहीं जाएगा. नेसेसरी क्राइटेरिया तो इसने अप्लीकेबल कर दिया. अब लेकिन इस सीरीज का कन्वर्जेंट नेचर के लिए हम यूज करेंगे रूट टेस्ट का. तो जब हम रूट टेस्ट का यूज करेंगे तो एक्सएन एन की पावर 1 बाय एन लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगी? लिमिट एक्सएन के बराबर, क्योंकि एन से एन कैंसिल हो जाएगा. वो कितना आ रहा है? 1 बाय 2, जो कि 1 से क्या है? छोटा है. और हम जानते हैं जब भी रूट टेस्ट से हमारी लिमिट लेस देन 1 होती तो सीरीज एक्सएन टू दी पावर एन हमारी क्या आएगी? कन्वर्जेंट नहीं आएगी. उस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, प्लीज put your comments in the comment section. Thank you so much.